बन के आई और बाद में उसी तख्त ने ये वचन दिए कि हम शिमला नगरी के अंदर आएंगे और उस वक्त में खुद ही अपना धाम बना करके और जीवों को चेतावनी देंगे। जगन आकाश बनाए न तो लगा बला सुनी शिमला नगरी में मंदिर कियो जिसने आया भारत मंडे घोड़े घोड़े मानस बढ़ती पड़कर फूल लगाना तू लड़का होगा पुत्र खिलावे होगा पुत्र खिलावे मानस हमें बसवा दिल्ली तेरा पीतर कौरिया बर्मा हमवासी कहिए सिरकाया कठरी वरणी भाई साधो शरणा ये वाणी कबीर साहब जी ने निष्कलंक अवतार होने के बाबत कही और इसके बाद में रैदास जी ने भी निष्कलंक अवतार होने के बाबत में क्या बताया। ठीक और काशी में जाकर पंतों से समाप्त करा दिया। और सी बात है कि जब रविदास जी ने कहा कि मेरी सुरता है वो शब्द के अंदर समा गई, सतलाक में पहुंच गए शब्द में रमी, इसलिए मैं रविदास हुआ। तो फिर पंतों ने क्या किया कि काठ का शालिग्राम बनाकर गंगा में कराया। रविदास को कहने लगे कि आप ही अपना शालिग्राम तैयार कर दिखाओ। तो पंतों का काठ का शालिग्राम तो डूब गया और रविदास की पत्र की शिला पड़ गई। फिर ब्राह्मण ने अपना जनेऊ दिखाया तो रविदास जी ने अपना हाथ तीर करके 4 युगों के 4 जनेऊ काट कर दिखाए। कलयुग का पित्तल का जनेऊ, द्वापर का तांबे का, त्रेता का तांबे का, सतयुग का सोने का। फिर पंडितों से कहा कि सूत का जनेऊ नहीं होता, यदि सूत के जनेऊ से तर जाते तो आपने जो कपड़े पहन रखे सूत के हैं इनसे क्यों नहीं तर जाते। फिर पंडितों का जनेऊ तो तुड़वा दिया और रामायण में लिख दिया कि घोर के युग में शिमला नगरी में आकर काल को जंजीरों से बांधे मुर्गिया कहकर अपना थोड़ा छोड़ दिया। काल कहने लगा कि करामात दिखाओ, करामात दिखाने का हुक्म नहीं, इसलिए चौड़ा छोड़ दिया। जब संतों का चौड़ा ही काल छुड़ा लेता है तो इस छोटे जीव की क्या ताकत है कि बिना सतगुरु के पार उसके। तो रविदास जी ने भी ये निष्कलंक अवतार होने के बाद में ये साक्ष्य दी। और गुरु नानक साहब ने जो आज से 550-600 साल पहले हुए उन्होंने भी निष्कलंक अवतार होने के बाद में भविष्यवाणी की कि कलयुग के अंदर एक भक्त पैदा होगा जो नील वस्त्र पहनेगा और अंदर से शब्द उतारेगा, उसको सतगुरु अवतार होकर आप सहायता करेगा और शब्द आलोक हो जाएगा और कोई बिरला ही जानेगा। अजिता रंधावा ने प्रार्थना की कि हे सत्य बादशाह वो कौन भक्त पैदा होगा। तो हुक्म हुआ कि सुन भाई अजिता, निष्कलंक हो उत्तर सी महाबली अवतार, संत रक्षा सुखजू करे दुष्टों का संहार, नया धर्म चलाओ सी जब हमें हो आधार, नाम कलयुग उतार सी कर्तन नाम आधार। ये साखी जो है भाई बाले वाले जन्म साखी के अंदर 544 नंबर से भाग रहे। गुरु अर्जुन देव ने निष्कलंक उतार होने के बारे में भविष्यवाणी में कहा है क्या, सब तीरथ जब छुट जाएंगे सकल सृष्टि तब अकाल पुरुष ऊपर आएंगे।
मेला होगा धूमधाम का, नर सुर नर नारी सब गावेंगे, आगे देवी देवता सिद्धक नर नारी जैसे गावेंगे। न जब कोई रहने न पाएगा सब एक वर्ण हो जाएंगे, क्षत्रिय ऊपर वसन और शुक्र एक नाम को गाएंगे। राज खालसा तब होगा, ना कोई रहेगा रोम शाम और ईरान सब नर नारी मिलकर शीश नवाएंगे। शिमला नगरी में प्रकट होंगे निष्कलंक तवाय, सरी अमृतसर में सद कर हरि मंदिर बैठे जाए। अमृतसर अंदर में जो हमारा मानसरोवर है उसी को अमृतसर बोला है, ये नहीं कि बार बार अमृतसर है, वहाँ तो अमृतसर के अंदर कत लगी होगी, उस अंदर से कहीं सकते निष्कलंक अपने मुख से सीधा मार्ग दे बताए, सत शब्द का जाप करो नहीं तो कार धोखा देगा। और इसी तरह निष्कलंक अवतार होने के बाबत आज से 350 वर्ष पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने भविष्यवाणी में लिखा कि नीला बाणा पहनकर और न दिखे कोई, सुनो काजी रुकुंदिन सिंह करेंगे राग तुम्हें रुकुंदिन काजी दिखो निजन बसन जाए तो नाम है रुकुंदिन। मलिक सिख सब खपेंगे, पीर मुरीद सब एक नाम जपेंगे, देखना हुआ आप बेईमान को सामने देख न सके कोई, प्रताप रहित हो सब मिलेंगे, सूबे थापे आप धरती अंदर बहुत देवेगी बंद करे सोता। गाय दूध बहुत देवेंगी, पर्वत देवेंगे लाल, वृक्ष में बहुत देवेंगे जब देखा काल प्रसाद। सतगुरु सब जपेंगे, मुक्ति अपनी जान, धर्मशाला बहुत होंगे, छिपे मस्जिद कुरान होंगे प्रकट सतगुरु हरि मंदिर आए, नाम जपाए सतगुरु का सिख मिले सवाल। सतपुरुष कहा के दिल्ली बैठे गाय, बादशाही सुख से करे बारी रहे न को, माया इकट्ठी करके लंगर देवे लाए, नंगा भूखा अलसी भूखा कोई नंगा। दुहाई फिरे सतगुरु की निंदक टिके न कोई, वन पर्वत सब भजेंगे प्रिय जगत में सोए। राज करेगा खालसा अंकी रहे न कोई, प्यार हो सब मिलेंगे बचे सही। कि उस वक्त में जो उस निष्कलंक अवतार की शरण में आएगा सिर्फ वही बचेगा, बाकी किसी की ताकत नहीं कि इसके काल के चक्कर से बचे। और इसी तरह 600 मस्ताना जी को पावर देते वक्त श्याम मस्ताना जी ने क्या किया, एक दिन सब प्रेमी बैठे थे तो मस्ताना जी ने कहा कि अच्छा आप ये बताओ कि जब हम चौड़ा छोड़ दें तो मौज किसको दें। तो उस वक्त में जो भी उस वक्त के भक्त प्रेमी मौजूद थे उनके लिए इशारा लोगों ने किया कि ये मौज के काबिल है। तो मस्ताना जी ने कहा वही बात ये है कि इसमें वो गुना वो भी ठीक है, वो गुना वो भी ठीक है, लेकिन हम मजाक करनी बात ये बात है भाई इसका नाक होता है ये मौज के काबिल है। तो इसी तरह तय करके और वो सबको टालते गए, बोले भाई और कोई आपको निगाह में जिसको हम मौज दे तो ये और तो कौन। अच्छा ठीक। फिर मस्ताना जी कहने लगा अच्छा भाई अरे ब्रह्मदास ये बैठे इसका तो आपने नहीं बताया। तो हाँ ये है, अरे भाई ये तो फिर हमने बताया आपने तो नहीं बताया, तो आपको पूछ के आपने नहीं बताया, तो मस्ताना ने बताया, वो तो मस्तानी की बात। एक दिन उन्होंने क्या खेल किया कि सोने और चांदी के घड़ी और कड़े और बिंटी वगैरह या हार वगैरह बांधे सबको मार दिया। तो 600 मस्ताना जी को उन्होंने क्या किया कि लो का तेरा दिया ले भाई अगर हम वापस लें तो भी मत देना, ये किसी को देना मत। बांट के बाद में कहने लगे अच्छा भाई उस वक्त में 600 मस्ताना जी का नाम धर्मदास था। अच्छा वो धर्मदास सबके हाथ में किसी को सोने की घड़ी है, किसी के हाथ में सोने का पड़ा है, किसी का हार है। अच्छा तुम भी ऐसा करो अपना लो वाला कड़ा बदलवा ले, फिर कभी सोने का देना भाई। तो 600 मस्ताना जी बोले कि मैं कोई दृष्टि तो नहीं, मेरे को सोने से कोई मतलब नहीं, और जो आपने कड़ा दे दिया वो नहीं। तो मस्ताना जी बोले 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 वाह भाई वाह ये बन तो करते हैं हम भगते तुम किस बात के साथ हुए ऐसे को वापिस सोने वाली घड़ियाँ और समझाया कि जब आप साधु हैं तो आपको सोने की चाहिए कदर रस की करेंगे लय वाला करा भी आपको मंदिर में चाहिए। इस तरह उन्होंने परीक्षा लेकर के और फिर बाद में क्या किया कि 600 मस्ताना जी को पहले बहुत से और साधुओं को कुंजी दी तो ये कुंजी तुमको देते और ताला खोलो। तो जिन जिन को वो चाबी दी गई थी सबने नाम के जो ताले थे उसके लगाने शुरू किए, लेकिन किसी ताले में कुंजी नहीं मिली। बाद में 600 मस्ताना जी थी तो 600 मस्ताना जी ने किसी धाम के ताले के चाबी नहीं लगाई, अपनी जेब में डाल दी और फिर शब्द बना के कहा कि सतगुरु कुंजी को आप लगाना। वो कुंजी उसी दिन से श्याम मस्ताना जी ने 600 मस्ताना जी को दुनिया धाम से लंगड़ी की दे दी सबके सामने। और फिर सबके सामने 600 मस्ताना जी ने क्या खेल किया कि ले जाने के बाबत साफ साफ कर दिया कि भाई हमारी नजर मेर में 3 बाडियां हैं, एक बाडी सतनाम दूसरा बुल्ला। राई से प्रवृत्त किया बुल्ला, राई से प्रवृत्त किया सतनाम सिंह और प्रवृत्त से राई किया बुल्ले शाह। तीसरी बाडी हमारी नजर मेर में है बुद्ध, उसको हम बताते हुए बताने का हुक्म है। तो खेमचंद नाम का कोई प्रेमी उस वक्त श्याम मस्ताना जी के साथ में था, उसने कहा कि आप जब 2 जहां के बाद से हैं तो आपको बताने का डर किसका है, आप ही होलसेल हैं, फिर आप बताया नहीं सकते चाहते कि आप बताओ कि वो तीसरी बात है कौन सी। तो मस्ताना जी ने कहा अरे तू इस बात को नहीं समझता, अगर हम चौड़े में उस तीसरी बात को बता देंगे
यहाँ धाम के अंदर गोलियां चलेंगी, क्यों चलेगी कि ये साधु और प्रेमी बोलेंगे कि हम 20-20 साल के प्रेमियों का मोज आने के काबिल नहीं। अगर हम गोलियों को चलने से बंद कर देंगे तो काल ये बोलेगा करामात दिखा दी, थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ गोलियां चल के कत्ल हो गई तो फिर लोग कहेंगे सच्चा सच्चा पैसा हो गया कत्ल। इस डर से उन्होंने 2 महीना पहले दूतों को साफ साफ लिखा दिया जिसमें ना भोज बैठेगी उसका नाम बताने का हुक्म नहीं। फिर उन्होंने क्या तमाशा दिखाया, साफ साफ उन्होंने कह दिया कि एक दुकानदार ने अपनी एक मिठाई की दुकान खोली और वो दुकान 13 साल तक खुल चली। फिर उसी दुकानदार ने अपनी दुकान को वहां से तब्दील करके दूसरी जगह ले जाकर खोली और उस दुकान मिठाई वाले की जगह तेल तंबाकू की दुकान खुल गई। तो अब हर कोई ग्राहक से विनती है कि हर कोई मिठाई का खोज करना, तेल तंबाकू खा के ना मर जाए। ये साफ साफ उन्होंने लिख दिया था सरसादार के अंदर। और वो 13 साल दुकान चलाने वाला शाह मस्ताना दुकानदार था और उसने अपनी दुकान तब्दील करके 13 साल के बाद वो गंगा में सेवा नहीं। फिर भी लोगों के समझ में नहीं आया तो फिर एक शब्द शाह मस्ताना जी ने बना के दिया। वो कौन सा शब्द है? वो दुनिया फिर भी बोलने रही, उसके ये समझ में नहीं आई कि मस्ताना जी ने क्या खेल किया। मस्ताना जी ने सारा तमाशा था वो तेरे बिल्कुल सब प्रेमियों के सामने थे। मस्ताना जी को दुनिया भूल मोदी के लगी सतगुरु कला समतन पहुंचाया, सिर से तेरा खेल खिलाया, सच्चा सदा दाम बनाया। सच्ची मौज मत करनी थी पर भेद किसे मैं को ना पाए। सच्ची मौज मत करनी थी पर भेद किसे को ना पाए। सच्ची मौज मत करनी थी पर भेद किसे को ना पाए। सत्संग का प्रचार किया और सच्ची शिक्षा लाने लगा। ना संगी कम्बल कोच नोट भी कराने लगा। सतगुरु दिन मुक्ति को ना जीवों को समझाए। सतगुरु दिन मुक्ति को ना जीवों को समझाने लगा। सतगुरु दिन मुक्ति को ना जीवों को समझाने लगा। दुनिया भूल न दुनिया भूल सबके गुरु दिन मारे जाओ थारी जान फंदे ना फैली। दुनिया भूल जाएगी, दुनिया भूल जाएगी। फिर सब हम सच्चे सदे के अंदर मस्ताना जी ने 6 भक्तों को जो उस वक्त में मुख्य थे उनको 6 बेरियां काट कर दी और कहा कि भाई अपनी अपनी बेरियों की सिंचाई करो, जिसकी बेरी पहले फूटेगी वो इस बाजी का हकदार होगा। साथ साथ का मस्ताना जी ने कह दिया था। इस तरह भाई सबसे सदन बेरी थी कटवा रामपुरी और नंदी बेरी मनमोनी भी बना दुख बंदनी सुखेरी धर्म छोड़ दिया समरण करता पानी पीछे आगे सत्ता अवतार जिसकी बेरी पहले फुटे वो बसी का हकदार। धर्मदासी धर्म छोड़ करी कोई भी ना समझा। उस वक्त में सबसे मस्ताना जी की बेरी का नाम धर्मकोर था और वो सबसे पहले धर्मकोर के रानी जन्म होती। भाई धर्मदासी धर्म छोड़ करी बिना समझा दुनिया भूल न रही, दुनिया भूल न रही। की फिक्र ली सबकी तड़का जाएगी। दुनिया भूल न रही, दुनिया भूल न रही।
कि अपने गुरु को रिझाओ, चाहे किसी को नाथ के और किसी को चाहे किसी तरह रिझाना पड़े, तो उस वक्त में बंगालन भला और सत्संग मस्ताना जी नाथ किया करते थे। उस वक्त में 600 मस्ताना जी को जिसी तरह वो कभी शब्द बोलते हुए उनको बख्शीश दी, कभी 12 मस्ताना बनाया, कभी 50, कभी 100, कभी 200, 300 और आखिर 600 मस्ताना बना करके और उन्होंने निरोध बख्श दिया कि जाकर शिमला नगरी घुमा में काम किया। तो उस वक्त में 100 मस्ताना से सीधी 6 गुना बख्शीश उन्होंने उस वक्त में क्या हुआ, मस्ताना का चलनी बना के गुण मस्ताना और मस्तानी बढ़ता मैं प्रीति करा थोड़ी माया के मस्ताना पाए मुक्ति करनी ये सब इसलिए है माया के मस्ताना वाला वो 600 मस्ताना 100 मस्ताना जिन्हें 2 पेड़ को नेतों का टोकरा मंगवा के और सारे सत्संग के अंदर भोग के बुद्ध नोट उठाए और कुत्ते और कुत्ते के पेट के नोटों के जब माला डाली और इनको बार बांध के लगाया तो 20-20 साल के प्रेमी कुत्ते के पीछे नोटों के लिए बात करे। तो मस्ताना जी ने कहा कि भाई सब माया के मस्ताना है, मस्ताना कोई बनना नहीं चाहता। मस्ताना कंगनी बना के कंगन भी चमकाया है, भक्ति भाव में जो फल लगा कंगनी बन के खाया है। दुनिया रही भूल के अंदर हम किससे न पाया, दुनिया रही भूल के अंदर किससे न पाया, दुनिया रही भूल के अंदर किससे न पाया। ओ दुनिया भूल है, दुनिया भूल रहेगी। मस्ताना तब्दील ले गया तकदीर सबकी कभी, दुनिया भूल रहेगी, दुनिया भूल रहेगी। दुनिया भूल रहेगी। क्या मस्ताना ने अपने दिल में मुद्दा पाया था, यहाँ पर सैकड़ों नकली गुरु बनेंगे, अंदर से लिखवाया था।